नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग वेक्टर एनालिसिस का यूनिट 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सदिशों के समाकलन के बारे में बताएंगे आपको। बच्चों, इसके पहले आप सदिशों का अवकलन देखे हैं। आज हम सदिश समाकलन वेक्टर इंटीग्रेशन देखने वाले हैं। ऐसे तो आपने क्लास 12th में इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ा है। देखो, यदि डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी इज इक्वल एफ टी, ये देखो डी बाई डी टी कैपिटल एफ टी इज इक्वल एफ टी है। यदि हम इसका समाकलन करें तो एफ टी डी टी इज इक्वल एफ टी प्लस कितना होगा सी, ये इस प्रकार है। और यहां पर एफ टी जो है वेक्टर में है, ठीक है, याद रखिएगा, सदिश है, ये वेक्टर है। एफ वन टी आई के प्लस एफ टू टी जे के प्लस एफ थ्री टी के के, बस इस ढंग से होता है, ठीक है। इसी में हम कुछ फार्मूले के बारे में देखें। आपको मालूम है डी टी डी बाई डी टी एफ डॉट फाई इज इक्वल, देखो पहला वैसी दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा वैसी पहले का अवकलन, इस प्रकार है। यदि मैं इसका समाकलन करूं तो वापस मुझे क्या मिलेगा, एफ डॉट फाई मिलेगा। यदि मैं फाई के जगह एफ रख दूं, वेक्टर रख दूं, तो ये रिजल्ट बनेगा, ये देखो 2f डी एफ अपॉन डी टी इज इक्वल एफ स्क्वायर, ये एक रिजल्ट बना। इसी में मैं उसके जगह में डी एफ अपॉन डी टी रख दूं तो डी एफ अपॉन डी टी का होल स्क्वायर होगा। एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर है तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी आएगा। ए क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी है तो इसका रिजल्ट आएगा ए क्रॉस एफ। तो इस रिजल्ट को भी हम यूज कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार आपने निश्चित समाकलन देखा है, डेफिनिट इंटीग्रल सीन किया है प्यारे बच्चों। ए टू बी एफ टी का सपोज आपके पास इंटीग्रेशन कैपिटल एफ टी है तो हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यहां पर क्या करते हैं, पुट करते हैं। तो इन्हीं कंसेप्ट को यूज करते हुए हम सदिश समाकलन, यहां पर सदिशों के समाकलन को सॉल्व करेंगे, उसका क्वेश्चन बनाएंगे। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सीन हो रहा है, देखिए आपको दिख रहा है, ये देखिएगा। यदि r इज इक्वल टी माइनस टी स्क्वायर आई के प्लस टू टी जे के माइनस थ्री के केप, तो r डी टी निकालना है। तो सबसे पहला हमको निकालना है इंटीग्रेशन वेक्टर r, और ये हो गया dt। हम यहां पर r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, t माइनस टी स्क्वायर, ये होगा आई केप प्लस टू टी क्यूब जे केप माइनस कितना, थ्री के केप, ये देखिएगा, ये आपको क्या मिल गया, dt। अब इसको आप क्या कीजिए, अलग अलग कर लीजिएगा। आई केप को मैंने अलग किया, t माइनस कितना टी स्क्वायर, ये हो गया कितना dt, प्लस जे केप को अलग किया, इंटीग्रेशन टू टी क्यूब, और ये हो गया डी टी, माइनस यहाँ पर मैंने के केप थ्री के केप को अलग किया, है ना। या एक काम कर सकते हैं, थ्री को रहने दीजिए, बाद में आप निकाल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आई केप, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, टी का टी स्क्वायर बाई टू, टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई थ्री, जानते हैं ना, प्लस यहाँ से मैंने टू को बाहर किया, टी क्यूब का कितना हो गया, टी पावर फोर अपॉन फोर, यहाँ पर थ्री को बाहर किया और वन का हो गया टी, प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो फाइनली हमने पाया प्यारे बच्चों, आई केप ये आ जाएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी क्यूब अपॉन कितना सिक्स, ये इस ढंग से रख सकते हैं, ये आ जाएगा वन बाई टू जे टी पावर फोर माइनस कितना थ्री के टी, और ये हो गया प्लस सी। बस इस ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्विंग करना है। अब देखिए यहां पर दूसरा क्वेश्चन ये इसमें क्या दिया है, आपको दिया है 223 r dt, ठीक है। तो आपने तो इसका इंटीग्रेशन पा लिया है प्यारे बच्चों, क्या पा लिया भाई, इसको मैं एक काम करता हूं, आई केप ये आ जाएगा थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी क्यूब अपॉन सिक्स, अलग से राइट कर लेता हूं, और प्लस वन बाई टू जे केप टी पावर फोर प्लस माइनस थ्री के केप या थ्री टी के केप, इसका इंटीग्रेशन हमने पा लिया है। अब देखो टू टू थ्री, इसको रखिएगा इसमें। सबसे पहले हम रखेंगे, ये देखो इन दोनों को ऐसा कर लेते हैं, आई केप को अलग करके, यानी बाई सिक्स को भी अलग कर दो। यहां से मैंने राइट किया थ्री टी स्क्वायर माइनस टू टी क्यूब, और ये आपको मिल गया टू टू थ्री प्लस वन बाई टू जे केप को अलग किया, टी पावर फोर, और ये हो गया टू टू थ्री, और थ्री के केप को अलग किया टी टू टू थ्री। बस
अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप पुट कीजिएगा, इसमें सी नहीं लगेगा क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल है। ये देखो 3 तिया 9 यानी ये हो गया 9, 3 तिया 9 तिया 27, ये आ गया 27 माइनस ये आ गया 2 दूने 4 3 है ना, ये हो गया 2 दूने 4 दूने 8, ये पहला निकल गया बच्चों। दूसरा आपके पास आया 1/2 जे है ना, 3 के पावर 4 कितना हो जाएगा 81, 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 और 2 पावर 4 कितना हो गया 16 माइनस फिर से रखेंगे यहां पर 3 के और ये आ जाएगा 3 माइनस 2। चलो अब इसको सॉल्व करो तो आई के अपॉन 6 9 तिया 27 और ये 27 दूने 54 कितना हो गया -27 माइनस इसको -27 ये कितना हो गया 4 तिया 12, देखिए 4 तिया 12 8 दूने 16, 12 में 16 -4 तो प्लस कितना हो गया ये 4 हो गया प्यारे बच्चों, माइनस 1/2 जे 81 माइनस 16 तो 11 में 6 कितना आ गया 5, 11 में 6 5 यहां आया तो कितना आ जाएगा 65 माइनस 3k। तो फाइनली हमने पाया ये देखिएगा -23/6 आई केप यहां पर प्लस 65/2 जे केप माइनस कितना 3k केप। बस इसी ढंग से सॉल्व करना है, इजी है, आपने क्लास 12th में स्टडी किया है इंटीग्रेशन, बस यहां पर वेक्टर के रूप में है, अलग अलग करके करना है, आई केप वाले को अलग, जे केप वाले को अलग और के केप वाले को अलग। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं प्यारे बच्चों। देखिए सबसे पहले यहां पर दिया है यदि 80 इज इक्वल कितना है, ध्यान दीजिएगा, पहला हम सॉल्व करते हैं। 80 हमको दिया है टी आई माइनस टी स्क्वायर जे प्लस टी माइनस 1 के और बीटी दिया है 2t स्क्वायर आई के प्लस 60 के के। तो जब इसको सॉल्व करना है पहले वाले को तो आपको क्या करना होगा, a डॉट बी पहले निकाल लेना भाई, डॉट प्रोडक्ट मालूम है ना, तो टी आई के माइनस कितना टी स्क्वायर जे के प्लस कितना टी माइनस 1 ये हो गया के के, इनका डॉट प्रोडक्ट कीजिएगा तो क्या पाइएगा, इसमें लिख लीजिएगा 2t स्क्वायर आई के प्लस 60 के के। बच्चों डॉट प्रोडक्ट में आपको मालूम है आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 होता है और आई डॉट जे डॉट के डॉट आई 0 होता है, इसलिए पहले का पहले से होगा यानी t इंटू कितना हो गया 2t स्क्वायर और दूसरा जे तो इसमें है ही नहीं है तो दूसरा 0 हो गया और तीसरा आपके पास आएगा t माइनस 1 और ये आ गया 60। अब इसको क्या कीजिएगा, गुना कीजिएगा तो 2t क्यूब और प्लस कितना हो जाएगा ये आ जाएगा 2t क्यूब प्लस कितना हो जाएगा 60 स्क्वायर, 2t क्यूब प्लस कितना हो गया 60 स्क्वायर माइनस कितना हो गया 60, ये हो गया प्यारे बच्चों याद रखिएगा 2t क्यूब प्लस 60 माइनस 60। अब हमें क्या करना है यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 to 1 a डॉट बी ये हमको निकालना है, हमने a डॉट बी पा लिया है 0 to 1 ये हो गया 2t क्यूब प्लस कितना 60 स्क्वायर माइनस कितना 60 और इसका आप इंटीग्रेट कीजिएगा क्या पाएंगे, ये देखो टी क्यूब का ये होता है टी पावर 4/4 6 टी स्क्वायर का टी क्यूब बाई 3 माइनस कितना 6 टी स्क्वायर बाई 2 ये हो गया 0 to कितना 1। अब इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा आपको क्या करना है रखना है, तो 2/4 हुआ 1 पावर 4 माइनस कितना हुआ 0 प्लस 6/3 हुआ 1 का क्यूब माइनस कितना 0 का क्यूब हुआ माइनस कितना 6/2 1 का स्क्वायर माइनस कितना हो गया 0 का स्क्वायर हुआ। अब इस तरीके से आपने पाया प्यारे बच्चों 2/4 प्लस कितना हो गया 6/3 माइनस कितना हो गया 6/2, आपने पाया 1/2 प्लस कितना 2 माइनस कितना 3 1/2 कितना -1 और इस तरीके से आपने पाया कितना -1/2। तो देखिए किस प्रकार आपने इसको सॉल्व किया, समझ में आया, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है सॉल्विंग करना। -1/2 आया। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा a क्रॉस b की बात करेंगे, तो a क्रॉस b सबसे पहले हम a का वैल्यू यहां पर डाल देते हैं टी आई माइनस टी स्क्वायर जे, टी आई माइनस कितना टी स्क्वायर जे माइनस कितना टी स्क्वायर जे प्लस कितना टी माइनस 1 के केप, ये हो गया। एक बार लिख देते हैं इसको और इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा 2t स्क्वायर आई 2t स्क्वायर आई 2t स्क्वायर आई प्लस 60 के केप। सही है कि नहीं है चेक कर लो बच्चों,
एक बार चेक कर लें, टी आई माइनस टी स्क्वायर, टी आई माइनस टी स्क्वायर जे प्लस टी माइनस वन के, टू टी स्क्वायर प्लस 6t के, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं एक राज बी को। आई जे के हुआ, ये देखो क्या कीजिएगा, टी माइनस कितना टी स्क्वायर, और ये आ गया टी माइनस वन, यहाँ पर आया 2t स्क्वायर, और ये आ गया 0, जे तो नहीं है, ये आ गया 60। चलो सॉल्विंग करें इसको। आई केप, ये देखो पहला क्लोज कीजिएगा तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 60 क्यूब, और सेकेंड 0 हो गया, माइनस जे तो आ जाएगा 60 स्क्वायर, और माइनस 2t स्क्वायर टी माइनस वन, प्लस के लिए कितना आ गया, इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू टी 0, और प्लस कितना होगा 2t पावर 4। तो फाइनली यहां पर हमको मिला माइनस 60 क्यूब आई केप, यहां पर आया देखो 60 स्क्वायर, ये देखो जे केप में क्या आया 60 स्क्वायर माइनस कितना 2t क्यूब, और प्लस कितना 2t स्क्वायर, और प्लस 2t पावर 4 के केप। तो चलिए एक रास भी हमने पाया, एक बार और राइट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्या पाया आपने, माइनस 60 क्यूब आई केप, 6 to 8 टी स्क्वायर माइनस 2t क्यूब, ये जे केप में आ गया, प्लस 2t पावर 4 के केप। अब निकालना क्या है इसको देखिएगा, आपको निकालना है 0 to 1 ए क्रॉस बी डी टी। तो चलिए इसका इंटीग्रेट करें, डायरेक्ट मैं अलग अलग करके लिख देता हूं बच्चों। माइनस 6 0 to 1, ऐसा करो, आई वाले को अलग कर लो, माइनस 6 आई केप 0 to 1 टी क्यूब डी टी, माइनस जे केप कितना आ जाएगा इसका 0 to 1 8t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब डी टी, प्लस 2 के 0 to 1 t पावर 4 डी टी। चलिए इसका इंटीग्रेट करें तो यह आ गया t पावर 4 अपॉन 4 0 to 1, ये आ गया 8t क्यूब बाई 3 2 t पावर 4 अपॉन 4 0 to 1 2 के केप t पावर 5 अपॉन 5, ये आ गया 0 to 1। अब इसमें देखिएगा माइनस 6 आई केप, ये आएगा 1/4 माइनस 0, माइनस जे केप, इसमें आएगा 8/3 माइनस 2/4, बाकी सब 0 हो जाएगा, और इसमें आएगा 1/5। तो फाइनली हमने पाया, ये देखो 2 2 जा 2 3 जा, मतलब 3/2 आई केप मिला। यहाँ पर यदि हम निकालना चाहें तो दोनों का अल्सियम कितना आएगा, 4 तिया 12, ये 12 आ गया, 8 चौक 32, माइनस कितना हो गया 3 दूना 6, और 2/5 के, मतलब आपने पाया माइनस 3/2 आई केप माइनस जे के, 32 में 6 गया है ना, कितना बच गया भाई 26, तो 26 बटे कितना हो गया 12, और 2/5, और कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करें तो कितना आएगा माइनस 3/2 आई केप, माइनस ये आ जाएगा 2 से कैंसिल करो 13/6 जे केप, प्लस कितना 2/5 के केप। तो बच्चों यही हमको लाना था, चेक कर लेते हैं यही आया है कि नहीं आया है। बिल्कुल आया है, देखिएगा लास्ट वाला सेम बनाना है, उसी में इसको मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि केवल क्या करना है, लिमिट बस चेंज करना है। देखो जो बनाए हो उसी में बनाना है, केवल यहां पर 0 to 2 लिमिट करना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये देखिए हमें दिया है, ध्यान देना, आर टी इज इक्वल कितना है 2i माइनस जे प्लस 2k, जब t इज इक्वल 2, यानी समझो कि हमको दिया है, ऐसा लिख लेते हैं, दिया है ये समझिए R2 इज इक्वल कितना 2i माइनस जे प्लस कितना 2k के, और R3 हमको दिया है, t इज इक्वल 3 के लिए है, तो ये हमको दिया है 4i माइनस कितना 2j प्लस कितना 3k। अब बच्चों मैंने एक फार्मूला बताया था आपको, देखो 2r और dr अपॉन dt है ना, ये बताया था, और ये dt, ये देखो। तो इसके लिए हम लोग क्या जानते हैं,
इसके लिए हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर, ये देखिए ये इसके लिए हम लोग जानते हैं आर स्क्वायर प्लस कितना सी, ये जानते हैं। तो यहां पर 2 का हमने गुना किया है तो इधर भी 1/2 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, तो 1/2 आर स्क्वायर आएगा। ये देखिए इसके हिसाब से मैंने, भाई हमको तो आर दिया था ना, तो हमने 2 का गुना 2 का भाग किया, तो इस पूरे का तो हमारे पास आर स्क्वायर है बट इसका नहीं है, तो 1/2 इसका लेना पड़ेगा इसमें। अब चलिए देखें, तो हमारे पास जैसे कि 2 to 3 आर डी आर अपान कितना है डी टी, और ये डी टी, तो हम इस पूरे को राइट करेंगे, ये आ जाएगा आर स्क्वायर, है ना, और यहां पर आएगा ये होगा 2 to 3, ये फंक्शन में है आर ऑफ टी है, तो हम इस पूरे को रखेंगे आर स्क्वायर 3 माइनस कितना आर स्क्वायर, ये हो जाएगा 2। ठीक, अब इसमें रखिएगा, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मॉड होता है, तो आपने इसका जो मॉड है यहां पर देखिएगा, मैं यहां पर लिख देता हूं आर स्क्वायर 3, इसका मतलब होता है वेक्टर जो हो गया स्क्वायर हो गया तो मॉड हो गया। तो मॉड के लिए हमारे पास यहां पर देखिए, ये देखो R3 है तो 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी हमने पाया 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। इस तरीके से 2 दूने 4, ये हो गया 9 हो गया बच्चों। सॉरी ये किसके लिए है, 2 के लिए है, सॉरी ये 2 के लिए है बच्चों, ये 2 के लिए है। अब R3 के लिए भी निकाल लो, R3 के लिए निकालिएगा तो क्या पाइएगा, ये देखो स्क्वायर में है मॉड आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 चौक 16, 2 दूने 4, 3 तिया 9, कितना आ गया 16 4 20 और 9 29। अब इसमें रखो, देखो आपके पास 2 to 3 आर डी आर अपान डी टी, और ये डी टी है, तो आप क्या कीजिएगा 1/2, यहां पर आप राइट कीजिएगा 29 और यहां पर राइट कीजिएगा 9। तो इस तरीके से आपको क्या मिला 1/2, 29 माइनस 9 20, इसका मतलब आपने पाया 10। तो इस तरीके से 2 to 3 आर डॉट डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी इज इक्वल हमको मिला कितना 10। तो कैसे सॉल्विंग हुआ आपने समझा, बस इसी ढंग से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन। ये देखो ये हमारे पास है आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर डी टी। देखिए इसके लिए भी हमने फार्मूला लिया था, याद करो, मैं दिखा देता हूं उस फार्मूला को, आपने क्या लिया था देखिएगा। ये देखो एफ क्रॉस डी टू एफ अपॉन डी टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल एफ क्रॉस डी एफ अपॉन डी टी प्लस सी, इस फार्मूला को यूजिंग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या यूजिंग होता है। ये देखिएगा, देखो हमारे पास ये समझो आर क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट हमको मिलता है आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, बस ध्यान देना इसको, प्लस कितना सी। तो हम इसी कंसेप्ट को यूज करेंगे। यहां पर सबसे पहले आर को लिखिएगा, ये हो जाएगा 5 टी स्क्वायर आई केप प्लस टी जे केप माइनस टी क्यूब के केप। इसमें आप क्या कीजिए डी आर अपॉन डी टी निकाल लीजिए। चलिए डी आर अपॉन डी टी का मतलब समझ रहे हो आप, यहां पर देखो डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो इसका 5 टू जा कितना हो गया 10 टी आई केप, ये हो जाएगा टी का 1 जे केप और 3 टी स्क्वायर के केप। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी निकालेंगे। चलो निकालते हैं आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी, तो हम यहां पर राइट करेंगे आई केप जे केप और के केप। आर के लिए हमारे पास 5 टी स्क्वायर टी और माइनस टी क्यूब है, ये देख लो एक बार और, हाँ बिल्कुल। और इसके लिए कितना है 10 टी, इसके लिए 1 और इसके लिए माइनस 3 टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट किए हैं। अब इसको सॉल्विंग करें तो हमको मिलेगा, ये देखो माइनस 3 टी क्यूब और प्लस टी क्यूब, ये आ गया। माइनस जे में आइएगा तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 माइनस 15 टी पावर 4 प्लस 10 टी पावर 4 प्लस के लीजिएगा 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी स्क्वायर। चलो ये ले लिए, तो क्या क्या मिला
यानी हम पाए -2t³ आई केप, ये देखिए -2t³ आई केप, और इसके लिए हमने पाया माइनस माइनस प्लस 5t⁴ जे केप, और यहाँ पर आया -5t² के केप। अब देखो डायरेक्ट हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास कितना है, इसमें 1 to 2 r क्रॉस d2r/dt² dt, हम इसको राइट करेंगे r क्रॉस dr/dt, और ये आ जाएगा कितना 1 to 2, 1 to 2 है ना, देख लो भाई, हाँ बिल्कुल है। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, देखो 1 to 2 r क्रॉस d2r/dt² dt इज इक्वल, इसके लिए हमने पाया है, क्या पाया है, -2t³ आई केप प्लस 5t⁴ जे केप माइनस 5t² के केप, और यहाँ रखिएगा 1 to 2, तो भाई -2i आप रखिएगा 2 का क्यूब 8 - 1 5 जे केप 2 का पावर 4 16 - 1 5 के केप 2 पावर 2 यानी 4 माइनस कितना 1, तो आपने पाया देखो 7 2 जा कितना हो गया 14 आई केप, और 15 5 जाइए 15 पंचे 75 जे केप, और 5 दिया 15 के केप। तो ये हमारा आंसर आया। अब आया है कि नहीं आया है चेक कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये देखो बिल्कुल आया है, आपने इस ढंग से पाया और इसी ढंग से सॉल्विंग करना है। तो आपने जो कुछ महत्वपूर्ण फार्मूला जो लिया था उसका हेल्प लिया, बिल्कुल लिया, बस इसी ढंग से काम करना है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहां पर देखो ये दिया है a डॉट b क्रॉस c, तो भाई a डॉट b क्रॉस c है तो सबसे पहले क्या निकालिएगा, b क्रॉस c निकालिएगा। तो b क्रॉस c के लिए क्या जानते हो, i j, और ये हो गया k। b के लिए आपके पास 1 -2 2, इसके लिए 3 t और ये -1, पहले इसको सॉल्विंग करें तो i ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 2 माइनस कितना हो गया 2t, और माइनस j करेंगे तो ये क्लोज -1 और -6, और ये हो गया k के लिए क्या आएगा t प्लस कितना 6। तो आपने पाया 2 1 - t आई केप, और माइनस माइनस प्लस 7 जे केप, और प्लस t प्लस 6 के केप, ये आ गया। अब क्या निकालिएगा, अब निकालिएगा a डॉट b क्रॉस c। हमारे पास a कितना है टी आई केप, 3j केप, 2t के केप, इन दोनों का आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। 1 - t आई केप, 7j केप, और t प्लस 6 के केप। चलो अब इसको डॉट प्रोडक्ट निकालिएगा। तो पहले का पहले से, तो t है इधर 2 है ना, तो कितना आ जाएगा इसका, पहला 1 - t है, तो आपको मिलेगा 2t 1 - t, पहला हो गया। फिर दूसरा -3t और 7 है, तो माइनस कितना हो गया 21, 7 21 हो गया। फिर 2t है और t प्लस 6 है, तो 2t और t प्लस 6 ये आपको मिला। सॉल्विंग करो पहले इसको, 2t माइनस कितना 2t² माइनस कितना 21 प्लस 2t², और प्लस कितना हो गया 6 2 जा 12t। अब देखो 2t² से 2t² कैंसिल हो गया, 12 और 2 कितना हो गया 14t माइनस कितना 21। तो बच्चों आपने यहां पर क्या देखा, ये देखो 1 to 2 a डॉट b क्रॉस c, और ये आपने लिया dt। तो इसी में हमको रखना है इसको, सॉल्विंग करने के बाद ये आ गया 21 dt। तो आपने पाया कितना 14 t का t²/2 माइनस 21t, और ये आ गया कितना 1 to 2। तो आपने पाया 7t² माइनस 21t। चलिए अब इसको सॉल्विंग करें, तो 2 रखिएगा पहले, तो 2 दूने 4 7 चौक 28 21 दूने 42 माइनस 7 माइनस कितना 21। तो इस तरीके से है ना कितना आ जाएगा, चलो 28 ये आ जाएगा -14, और ये देखो -7 - 21 14,
तो -14 + 14, तो आपने क्या पाया प्यारे बच्चों, 0, यानी इसका जो रिजल्ट आ रहा है 0 आ रहा है। तो कैसे सॉल्विंग हुआ, समझ में आया? बिल्कुल आया होगा, बस इसी ढंग से काम करना है। ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, ये सब बना सकते हो। आपको क्या करना है, पहले इसके लिए क्या करना है, पहला के लिए आप क्या निकालिए, b क्रॉस c निकालिए। ये सब अच्छे क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बनाइएगा। b क्रॉस c निकालिए, तो b क्रॉस c के लिए क्या करना है भाई, i j k। अब b में देखो 1 -2 2, और c में देखो 3, है ना, t -1, है ना। अभी जो बनाए थे सेम वैसे ही बनाना है आपको, इसको भी। अब देखो दोनों में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, लिमिट बदल गया, और इसमें तीसरे में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो 2 बार आपको करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है ये बन जाना है चाहिए प्यारे बच्चों। भाई इसका तीसरे वाले करोगे, पहले बी क्रॉस निकालोगे, और तीसरे वाले के लिए फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी करोगे, तो फिर वही टेबल बनेगा डिटरमिनेंट्स वाला, और उसके बाद इसको रख करके आप इंटीग्रेट करोगे, पूरा निकल जाना है। तो मुझे उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्लास आपको समझ में आएगा, और इसी तरीके से क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्विंग करना है। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।